द्रौपदी के पूर्व जन्म की इस अधूरी इच्छा ने उन्हें बना दिया था 5 पतियों की पत्नी। महाभारत में द्रौपदी का नाम सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक गरीब विधवा ब्राह्मणी थी, जिसका पति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गया था। द्रौपदी की अधूरी इच्छाएं ही उनके 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बनी। तो आइए जानते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी। महाभारत में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही शक्तिशाली महिला माना जाता है। द्रौपदी राजा द्रौपदी के यज्ञ कुंड से अवतरित हुई थी, इसलिए द्रौपदी को यज्ञश्री नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या पांचाल देश की राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसा योद्धा भी माना जाता है जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने जैसे गुण ही द्रौपदी को योद्धा के समान बनाते हैं। द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ज्यादा पाने की लालसा या फिर यूं कहें कि लालच के कारण द्रौपदी ने ऐसा भूल कर दी, जिससे उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिले। तो आज मैं इस वीडियो को बताऊंगी कि द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी और 5 पतियों का रहस्य। इससे पहले यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी ने लिखा है कि द्रौपदी यानी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। इस कारण से उस ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। वहीं एक दिन इस महिला का पति बीमारी से मर गया, जिसके बाद गरीब ब्राह्मणी महिला विधवा हो गई। यह दुख भरी महिला हमेशा सोचा करती थी कि काश उसका पति स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न होता तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। इन अधूरी इच्छाओं का बोझ उसे अंदर से खाई जा रहा था। विधवा ब्राह्मणी के पति के मर जाने के बाद उसे समाज द्वारा बहुत ही यातना सहनी पड़ी। साथ ही घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था, इसलिए इस महिला को हमेशा भूखे पेट ही दिन गुजारने पड़ते। साथ ही उसे विचार आया कि अगर अगले जन्म में भी उसको के साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो उसे एक बार फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए उस गरीब महिला ने भगवान शिव की तपस्या करने के विषय में सोचा। गरीब विधवा महिला ने महादेव की कड़ी तपस्या करनी शुरू की। कई वर्षों की तपस्या करने के बाद महादेव प्रकट हुए। महादेव के सामने खड़ा पाकर गरीब विधवा महिला अति उत्साहित हो गई और उसने अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति की विशेषताएं बतानी शुरू कर दी। द्रौपदी ने ऐसी विशेषताएं बताई जो किसी भी एक मनुष्य में होना लगभग असंभव था, लेकिन महिला अपनी कामना पर अडिग रही और विभिन्न विशेषताओं वाले पति का ही वरदान मांगा। उसने कहा कि हे महादेव, अगले जन्म में मैं इन सभी विशेषताओं वाला पति मुझे प्रदान करे। अति उत्साह में उस महिला ने 5 बार यही बात दोहराते हुए प्रार्थना की। महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए उन्होंने उस महिला को उसके हठ के अनुसार वरदान दे दिया। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं की वजह से द्रौपदी पूर्व जन्म में लालसा से भर गई थी। आप इसे मानवीय कमजोरी कहें या फिर कुछ पाने की अति लालसा, लेकिन यही भूल द्रौपदी के 5 पतियों की आधार बनी। महाभारत में पंचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा महाराजा आए थे। इनके बीच अर्जुन भी था। अर्जुन ने शर्त को पूरा करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और इस तरह स्वयंवर प्रतियोगिता जीतते हुए द्रौपदी को भी जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया। अर्जुन जब सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में पहुंचे तो पांडवों की माता कुंती किसी कार्य में करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, माँ देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन की पूरी बात सुने बिना कुंती ने कहा, तुम जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भूल से किसी मनुष्य के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब कुंती को द्रौपदी के बारे में पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और कुंती ने हठ करते हुए कहा, तुमने एक कन्या के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जैसे वो कोई वस्तु हो, इसलिए अब मेरी बात को पूरा करो और 5 भाई इस कन्या से विवाह कर लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर द्रौपदी को बहुत क्रोध आया।
लेकिन फिर श्री कृष्ण और व्यास जी ने द्रौपदी को पूर्व जन्म का रहस्य बताया कि यह मनोकामना उसकी ही मांगी हुई है जो इस जन्म में पूरी हुई है। इस तरह द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से करा दिया गया और पूर्व जन्म की भूल की वजह से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए।